जैसे हम टीए के रूल देख रहे थे, ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें हम टीए के रूल में थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, इसको 150% कर देंगे। ठीक है, अभी सही है। इसको यहाँ से पहन लेते हैं। तो देखिए, टीए में क्या है, अगर फूड मिलता है आपको, तो फूड किस तरीके से मिलता है? फूड आपका पूरा नहीं मिलता। जैसे आप ट्रेवल किए, अगर आप ट्रेवल करते हैं, ड्यूटी करते हैं 6 घंटे से कम, तो आपको फूड का 30% ही मिलता है। यानी मान लो आपका फूड का रेट है 1000 रुपये। तो पहले तो अगर आप हेडक्वार्टर से बाहर कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको 1000 के हिसाब से ही पैसे मिलने वाले हैं, रेट 1000 के हिसाब से मिलने वाला है। लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा रहे हैं, आपका लोकल टूर है, लोकल जर्नी है, तो आपको 50% के हिसाब से ये मिलने वाला है। मतलब 1000 का 50, 1000 का 500 हो जाएगा। फिर 500 में भी अगर आपने टूर है, आपने ड्यूटी है वो 6 घंटे से कम की है, तो 50 का भी 30% आपको मिलेगा। अगर आपने 6 से 12 घंटे ड्यूटी की है, तो 50 का 70% मिलेगा। और अगर 12 घंटे से ज़्यादा की है तो पूरा 100% मिलेगा। लेकिन इसमें ये भी है कि लोकल में कोई भी 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करता है, इसलिए 100% कभी भी लोकल टूर में नहीं जाता है, क्योंकि 8 घंटे नॉर्मली ड्यूटी रहता है आदमी की। तो मैक्सिमम जो है आपको 30% या 70% ये मिलने वाला है। 6 से 12 घंटे में 70% और 6 घंटे से कम में 30%। अब यही रूल है, ये आउट स्टेशन के लिए भी लागू होता है और लोकल जर्नी के लिए भी लागू होता है। लेकिन आउट स्टेशन में पूरा पैसा मिलेगा, लोकल जर्नी में उसका 50% करने के बाद में आपको पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं इसका। देखिए, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, कि एक कर्मचारी है, यहाँ पर 9 बजे कोई अधिकारी है यहाँ पर निकला और शाम को 5 बजे लौटा। तो 9 से 5 कितना घंटा हो गया? 8 घंटे हो गया। 8 घंटे यात्रा की है, तो उसे डीए का 70% मिलेगा। मान लो उसका फूड का रेट 500 रुपये है, तो 500 का 70% 350 रुपये उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आउट स्टेशन गया है, मतलब हेडक्वार्टर से बाहर गया है, अगर हेडक्वार्टर के अंदर ही है, वहीं लोकल सिटी में है, तो पहले 500 का आधा होगा 250, फिर 250 का 70% मिलेगा। तो 25 की 150, 25 175 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको पैसा मिलने वाला है। अगर लोकल यात्रा है तो केवल 50% पर ही आपको मिलने वाला है। मतलब जो भी एक्चुअल रेट है उसका आधा हो जाएगा, फिर उस पर आपको मिलने वाला है। ठीक है। और एक रूल ये भी है कि जिस दिन छुट्टी होगी, जैसे सैटरडे संडे है, और कर्मचारी अगर एक्चुअल ड्यूटी पे नहीं था उस दिन, जैसे सैटरडे संडे की ऑफ है, संडे का ऑफ है, कोई दिवाली का ऑफ है, होली का ऑफ है, और उस दिन कर्मचारी एक्चुअल ड्यूटी नहीं गया है, तो एक्चुअल ड्यूटी नहीं जाने पर भी आपको ये फूड वगैरह का रेट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर कोई कर्मचारी रविवार पे टूर पे गया है और सिर्फ ठहर रहा है, मतलब टूर पे गया है और ठहरा हुआ है, तो उस दिन का डीए उसको नहीं मिलने वाला है। मतलब जो फूड वगैरह है उसका नहीं मिलने वाला है, संडे वाला भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और जैसे कई टूर ऐसे हैं, पहले तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये टीए क्लेम करना होता है। 60 दिन से बाहर चले जाते ही आपको टीए नहीं दिया जाता है। और कुछ कुछ टूर में 180 दिन का भी रूल है, लेकिन मैक्सिमम में 60 का ही है। 60 दिन के बाद में आपको ये यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाला ये भी है कि अगर कोई अधिकारी सरकारी यात्रा से माइलेज पॉइंट का निजी उपयोग करता है, जैसे मान लो उसने कोई टिकट बुक किया और उससे उसको कुछ पॉइंट मिले,
ऑनलाइन टिकट बुक किया था तो उससे कुछ पॉइंट मिले, और उन पॉइंट का फिर वो बाद में अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज करता है, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट है एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसने पर्सनल यूज किया है, जबकि उसका टीए क्लेम कर लिया है। और उन पॉइंट्स का जिन जो पॉइंट्स उसने ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू, जैसे कोई रेलवे बुकिंग के थ्रू कमाए थे, उन पॉइंट्स का उसने निजी उपयोग किया है, तो उस पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। और अगर कोई कर्मचारी है उसको सीट नहीं मिल रही है, जो उसकी क्लास के लिए रिजर्व है, उसको उसमें सीट नहीं मिल रही है, तो कर्मचारी है वो निचले वर्ग में भी, उससे निचले वर्ग में, ऊपर के वर्ग में नहीं, निचले वर्ग में भी वो यात्रा कर सकता है। एक कोर्ट केस हुआ था, तो कोर्ट केस में भी ये बताया गया था, निचले केस में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।